हेलो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ अनामिका शर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल पे। आज हम लोग विशेषण पढ़ेंगे। विशेषण से क्या तात्पर्य होता है ये जानेंगे। विशेषण के कितने भेद होते हैं और विशेषण से रिलेटेड किस प्रकार के क्वेश्चंस प्रायः एग्ज़ाम्स में पूछे जा रहे हैं, कुछ एग्जाम्पलों के द्वारा हम लोग जानेंगे। तो विशेषण क्या होता है? विशेषण जो होता है संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बतलाने वाले शब्द जो है विशेषण कहलाते हैं। विशेषण में एक चीज़ और जानने की बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो क्या होता है, लोगों को मोस्टली विशेषण और विशेष्य में बहुत कन्फ्यूज़न पैदा हो जाता है। तो विशेष्य क्या होता है? जिन संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है वो क्या कहलाते हैं? विशेष्य कहलाते हैं। अर्थात लड़का लड़की, अब संज्ञा में क्या हो सकता है ये आप लोगों को पहले पता होना चाहिए। संज्ञा अगर आप लोगों को नहीं पता है संज्ञा के बारे में तो आप प्लेलिस्ट में जाके संज्ञा और सर्वनाम वाली जो वीडियो मैंने डाली है उसको आप देख सकते हैं, ताकि आपके डाउट सारे क्लियर हो सके। तो मैं शॉर्ट में आप लोगों को समझा देती हूँ। संज्ञा क्या होता है? किसी स्थान, वस्तु, प्राणी, इन सब चीज़ों के बारे में जो भी जानकारी होती है उन सब चीज़ों को लेते हैं। जैसे में कोई लड़का लड़की स्थान में हो सकता है, कोई प्लेसेस के नेम हो सकते हैं, दिल्ली, चंडीगढ़, या फिर कोई भी जगह हो। वस्तु में कोई भी चीज़ हो सकती है, ब्लैक बोर्ड हो सकता है, और टेबल, कुर्सी, मेज, इस प्रकार से। और सर्वनाम क्या होते हैं? इन्हीं को क्या होते हैं, ये वो इस प्रकार से संबोधित करते हैं। इनकी जो विशेषता बताई जाती है वो क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। और इनको क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा। विशेष्य क्या होता है? विशेष्य क्या होता है? जिन संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है वो क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। और जिनकी विशेषता बताई जाती है वो क्या कहलाते हैं? विशेष्य कहलाते हैं। तो अब विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और क्या होते हैं? सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक, इसके विशेषण के 4 भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और होता है परिमाणवाचक विशेषण। और चौथा होता है सार्वनामिक विशेषण। ये 4 विशेषण होते हैं। विशेषण के भेद होते हैं गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण तथा सार्वनामिक विशेषण। अब हम लोग सबसे पहले गुणवाचक विशेषण के बारे में जानेंगे। तो गुणवाचक विशेषण क्या होता है? गुणवाचक विशेषण में संज्ञा तथा सर्वनाम के ऐसे शब्दों के बारे में बताया जाता है जो शब्द क्या होते हैं? किसी धर्म, स्वभाव और उसके गुणों का बोध कराते हैं, वो क्या कहलाते हैं? गुणवाचक विशेषण। जिसके अंतर्गत क्या हो सकता है? किसी का स्वभाव है तो कैसा स्वभाव हो सकता है? अच्छा, बुरा, भला, पापी, इस प्रकार का क्या हो गया? स्वभाव हो गया। और क्या हो सकता है? जैसे कि उसका किस प्रकार से उसका आकार है, ये आ सकता है कि मोटा है, पतला है, लंबा है, चौड़ा है। इस प्रकार के शब्दों का प्रायः प्रयोग किया जाता है। ये क्या होते हैं? गुणवाचक संज्ञा के उदाहरण के अंतर्गत आते हैं। जैसे आप किसी की काल के बारे में भी बताया जाता है। अब काल में क्या हो सकता है? नया, पुराना, ताज़ा, मौसमी, प्राचीन, ये सब क्या हो गए? काल के अंतर्गत आ गए। और क्या है? रंग के बारे में अगर बात हो जाए तो क्या हो सकता है? कोई भी रंग जो प्रकृति ने हमें दिए हैं, लाल, हरा, काला, नीला, पीला, जो भी ये
रंग है उसके बारे में बता सकता है, या फिर एग्जाम्पल में दशा का बोध भी हो सकता है, जैसे कि युवा है, वृद्ध है, किशोर है, इस प्रकार की दशा का भी बोध कराता है। और क्या होता है, गुण जो हमने अभी अभी समझा है, अच्छा बुरा, पापी, क्रोधी, इस प्रकार के जो भी उसके गुण हैं, और आकार लंबा चौड़ा, मोटा पतला, इस प्रकार के एग्जाम्पल प्रायः देखे जाते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग समझेंगे, जैसे कि एग्जाम्पल है मीना सुंदर है। तो मीना क्या है, सुंदर है। तो मीना की विशेषता क्या है, सुंदर। और मीना की विशेषता, ये विशेषण क्या कहलाता है, सुंदरता की सुंदरता बताई गई है किसकी, मीना की। और मीना क्या है, मीना है संज्ञा शब्द। संज्ञा में जैसे कि प्रारंभ में हमने समझा था कि किसी भी सर्वनाम अथवा संज्ञा की विशेषता बतलाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। तो यहाँ पे सुंदर है कौन, मीना। तो मीना क्या हो गया, मीना क्या हो गई, संज्ञा। तो संज्ञा क्या होता है, किसी भी प्राणी का नाम संज्ञा के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट उदाहरण देखेंगे। नेक्स्ट उदाहरण के द्वारा भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ये बहुत इजी सा हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया था। नेक्स्ट उदाहरण देखेंगे। नेक्स्ट उदाहरण है कि हिमालय ऊंचा पर्वत है। हिमालय ऊंचा पर्वत है। तो हिमालय कैसा है, ऊंचा पर्वत है। तो क्या बताया गया है, इसकी स्थिति के बारे में बताया गया है कि ऊंचा, छोटा, लंबा, इस प्रकार के शब्दों का प्रायः प्रयोग किया जाता है, किसमें, गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। और नेक्स्ट उदाहरण देखेंगे, जैसे कि रमेश युवा है। तो इसमें भी क्या बताई गई है कि रमेश की वर्तमान दशा बतला रहा है ये शब्द। तो ये क्या है, गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट उदाहरण और देखेंगे, जैसे कि राम ने लाल कपड़े पहने। क्या हो गया, राम ने लाल कपड़े पहने हैं। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया था, इसमें रंगों के बारे में भी बताया जाता है। तो इसमें राम क्या है, एक संज्ञा है, और राम ने कैसे कपड़े पहने हैं, लाल रंग के कपड़े पहने हैं। ये भी गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत ऐसे उदाहरण प्रायः देखे जाते हैं। अब हम संख्यावाचक विशेषण के बारे में जानेंगे। आई होप गुणवाचक विशेषण आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो आप लोग अपनी बुक्स में जितने एग्जाम्पल्स हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, आपकी सारी क्वेरीज दूर हो जाएगी। फिर भी अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं इसे और भी विस्तार से समझाऊंगी। ठीक है, तो हम अब समझेंगे क्या, संख्यावाचक विशेषण के बारे में। संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं वो क्या होते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, गुणवाचक में हमने क्या जाना था, उसकी दशा, स्थिति और काल का बोध कराते हैं। और इसमें क्या होता है, संज्ञा अथवा जो सर्वनाम उसकी निश्चित जो क्वांटिटी होती है उसके बारे में एक निश्चित संख्या बताई जाती है। जैसे कि उदाहरण क्या हो सकता है इसमें, जैसे इसके एग्जाम्पल के अंतर्गत क्या आ सकता है, सेंटेंस में क्या हो सकता है, 10 लड़के। तो इसमें क्या हो गया, निश्चित एक क्या बताई गई है,
संख्या बताई गई है, तो ये क्या हो गया, संख्यावाचक विशेषण। इस प्रकार से 4 आदमी, 2 बच्चे, 4 तो इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग प्रायः देखा जाता है। इसमें 4 रास्ता है तो क्या हो गया वो चौराहा। इस प्रकार के शब्द आप प्रायः देखेंगे और इस प्रकार के वाक्य प्रयोग किए जाते हैं। और एक चीज़ समझने की बात है, संख्यावाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। एक तो संख्यावाचक विशेषण में निश्चित संख्या का बोध कराया जाता है और एक में अनिश्चितता का बोध होता है। तो इसके भेद क्या होते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के बारे में भी समझ लेते हैं। जो संख्यावाचक विशेषण है इसके 2 भेद है, कौन से, निश्चित संख्यावाचक और सेकंड है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद कौन कौन से हो गए, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जैसा कि लिखा ही है कि निश्चित संख्यावाचक अर्थात जिसमें निश्चितता का बोध हो रहा है। जैसे कि जिन एग्जाम्पलों को हमने समझा था, 10 आदमी, 20 लड़कियां या 4 रास्ता, इस प्रकार के शब्दों में जिसमें अंकों का प्रयोग हुआ है, निश्चित अंकों का, वो क्या हो गए, निश्चित संख्यावाचक विशेषण होते हैं। और क्या है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण को समझ लीजिए। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण अर्थात जिसमें निश्चितता का बोध नहीं हो रहा है और हमें बस इतना पता हो रहा है कि ये विशेषण संख्यावाचक है, परंतु इसकी जो संख्या कितनी है वो कहीं डायरेक्टली लिखी नहीं हुई है, इसे अनुमानित बताया गया है। जैसे कि इसके अंतर्गत क्या हो सकते हैं, एग्जाम्पल, कुछ लड़के, इसमें मोस्टली कुछ का प्रयोग प्रायः देखा जाता है। कुछ में हमें ये पता नहीं चल रहा है कुछ में कितना है, 2 है, 4 है, 10 है, 8 है, तो इसमें निश्चितता का बोध नहीं हो रहा है, ये अनिश्चित है। तो कुछ लड़के, तो और क्या हो सकता है, कोई आ रहा है। अब इस प्रकार के सेंटेंसों को प्रायः देखा गया है क्वेश्चंसों में, एग्जाम्पल्स में, कि कोई आ रहा है। अब इसमें पता नहीं चल रहा है, आ रहा है कोई, लेकिन कौन आ रहा है इसका हमें पता नहीं चल रहा है, कितने लोग आ रहे हैं इसका पता नहीं चल रहा है। तो ये क्या है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। इस प्रकार के, जैसे कि कई लोग आ रहे हैं, कोई आ रहा है और कई लोग आ रहे हैं। तो कई लोग आ रहे हैं, इसके अंतर्गत भी हमें ये कहीं पे भी ज्ञात नहीं हो रहा है कि कई लोगों में कौन कौन लोग आ रहे हैं। और उदाहरण हो सकता है, सब कुछ समाप्त हो गया, सब कुछ समाप्त हो
गया। तो सब कुछ में सब कुछ समाप्त हो गया। सब कुछ के अंतर्गत कितना कुछ, ये कहीं पे भी हमें ज्ञात नहीं हो रहा है। तो क्या हो गया, ये अनिश्चित वाचक विशेषण होता है। तो इस प्रकार के उदाहरण प्रायः देखे जाते हैं। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा विशेषण के ये दो भेद, जो कि हम लोगों ने आज की इस सेशन में पढ़ा है, गुणवाचक और संख्यावाचक, और इसके भेदों को और एग्जाम्पलों को। इससे रिलेटेड जो भी क्वेरीज़ आप लोगों के मन में हैं, आप कमेंट बॉक्स में आके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों के सभी क्वेश्चनों को आंसर मैं कमेंट बॉक्स में जाके दूँ। इस प्रकार की बेहतरीन वीडियो की अपडेट्स को पाते रहने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी और हेल्पफुल लगी है तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें। इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और आत्मबल बढ़ता है, ताकि इस प्रकार की बेहतरीन वीडियो को हम जल्द से जल्द आप लोगों के सामने ला सकें। और नेक्स्ट वीडियो आने तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मुझे सुनने के लिए थैंक यू।